एक ऐसा शक्तिपीठ जहां पर देवी पूरे वर्ष करती है जल में शयन, केवल 7 बार ऊपर आती है और उसमें भी 2 बार भक्तों को दर्शन देती है। एक ऐसा रहस्यमयी ग्राम जहां पे धारणा है कि ढाकी ढाक बजाता है और देवी नृत्य करती है और उनके पायल के ध्वनि पूरे गांव में गुंजायमान होती है। एक ऐसा स्थान जहां पर नरबलि द्वारा देवी का पूजन अर्चन किया जाता था। एक ऐसी मान्यता कि ये देवी साक्षात पाताल से ऊपर आई है और पाताल जाने वाली सुरंग आज भी यहाँ पे विद्यमान है। 51 शक्तिपीठों में एक उसी आद्य शक्ति पराम्बा का स्वरूप माँ जोगाद्या शक्तिपीठ। शक्तिपीठ क्या होता है, पहले हमें इस तथ्य को समझ लेना चाहिए। पुराणों में शिव महापुराण, लिंग महापुराण, देवी भागवत में शक्तिपीठों की अनेक कथाएं आती है, पर मूल कथा तो ये है कि दक्ष नाम के एक प्रजापति थे जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वे प्रजापतियों पे शासन करते थे, उन्हें यज्ञ का बड़ा अभिमान हो गया था। एक समय की बात है, महादेव को किसी यज्ञ में उन्होंने आमंत्रित किया था। सारे देवता खड़े होकर उनको सम्मानित किए, पर महादेव अपने स्थान से नहीं उठे। तो इस बात से वे बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने ये फैसला किया कि वे शिवहीन यज्ञ करेंगे, मतलब एक ऐसा यज्ञ जिसमें शिव को आहुति नहीं दी जाएगी। तो भगवान शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के कनखल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सारे देवताओं को उनके स्त्री सहित बुलाया गया, किंतु भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया गया। जब ये बात सती मैया को पता चली कि मेरे पिता ने यज्ञ किया है, तो उन्होंने हठ ठान ली कि दक्ष यज्ञ में तो मैं जाके रहूंगी। ऐसे भी गुरु के घर, मित्र के घर और पिता के घर जाने में कोई आपत्ति नहीं होती है, जब मन चाहे तब जाना चाहिए। सती मैया से महादेव ने कहा कि देखिए, बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के कभी भी किसी के घर हमें नहीं जाना चाहिए। पर सती मैया ने ये बात माना नहीं। सती मैया 10 रूपों में भगवान के सामने प्रकट हो गई। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या, धूमावतिस्ततः बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एतदश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तितः। 10 दिशाओं से सती मैया ने महादेव को घेर लिया और सती मैया की बात महादेव को माननी ही पड़ी। वे दक्ष यज्ञ में गई, अपने पति का अपमान देखा और वे सह्य नहीं कर पाए। उसने कहा कि जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया, इस देह के साथ मैं पुनः कैलाश नहीं जा पाऊंगी। और उन्होंने उसी समय अपने देह को त्याग दिया। योगाग्नि के माध्यम से उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। भगवान शिव ने वीरभद्र इत्यादि गणों को प्रकट किया और दक्ष यज्ञ का विनाश कर दिया। दक्ष यज्ञ विनाश होने के बाद उन्होंने सती मैया के देह को अपने कंधे पे धारण किया और वे पूरे धरती पे ब्रह्मांड में घूमने लगे। भगवान से ये दुख देखा नहीं गया और श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से सती मैया के देह के 51 भाग कर दिए और वे भाग जहां जहां गिरे उसे शक्तिपीठ कहते हैं। उन्हीं में से सती मैया के राइट लेग का जो अंगूठा है, वे इस स्थान पे गिरा था, जो आज श्री जोगाद्या शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। अब आइए ये जानते हैं कि जोगाद्या देवी है कौन। ये कहानी आती है रामायण से। हमारे बंगाल में श्री कृत्तिवास जी ने एक रामायण लिखी बंगला भाषा में, जिसे हम कृत्तिवास रामायण कहते हैं। और ये बात आप तुलसीदास जी की बात से भी कनेक्ट कर सकते हैं। रावण का एक भाई था जो पाताल रहता था, जिसे हम अहिरावण या महिरावण के नाम से जानते हैं। वो राम जी और लक्ष्मण जी को युद्ध के बीच में अपहरण करके नीचे ले गया था और उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी नीचे गए थे। हनुमान जी ने जिस देवी के सामने अहिरावण और महिरावण की बलि चढ़ा दी थी, ये वही देवी है जो यहाँ पे विराजमान है, जो मेरे पीछे आप मंदिर देखते हैं। पूरे साल में विशेष तिथियों में, जैसे कि माघ पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा में देवी इस शीर दिघी से या फिर शीर सरोवर से बाहर निकल के आती है और मंदिर में उनकी भव्य रूप से पूजन अर्चना होती है। पूरे गांव वाले लोग एक साथ मिलकर भवानी का पूजन अर्चन करते हैं। वो मंदिर जहाँ पे देवी का पूजन अर्चन होता है, उसके दर्शन अभी करवाते हैं और वहां से पाताल जाने तक का रास्ता है, इसे भी हम जानेंगे। हनुमान एक स्कंदे देवी के, अपर स्कंदे राम एवं लक्ष्मण के संगे निये पाताल पथे आमादेर এই যে গর্ভগৃহ, এই পাতাল পথ সুরঙ্গ পথে উনি উঠে এসে এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।
আমাদের দেবী যোগাদ্দা বছরে 7 বার জল থেকে উঠে আসেন। তো 7 বার হচ্ছে 29শে বৈশাখ, ওটাকে বলে পাট নারায়ণ, মানে ওই দিন আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিই মাকে দিয়ে, আর তার একদিন পরেই মহাপূজা 31শে বৈশাখ, তারপরে আবার চৌঠা ষষ্ঠী, তারপর আষাঢ় নবমী, তারপর আপনার বিজয়া দশমী, দুর্গাপুজোর যে বিজয়া দশমী সেই রাত্রে ওঠেন, তারপর আপনার 15ই পৌষ, তারপর আপনার মাকুড়ি সপ্তমী অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর যে পঞ্চমী, ষষ্ঠীর পরের দিন সপ্তমী। এই 7 বার মা দিঘির জল থেকে উঠে আসেন এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে 2 বার মাকে দর্শন করা যায়। সেটা হচ্ছে বৈশাখী সংক্রান্তি মহাপূজার দিন 24 ঘন্টা এবং চৌঠা ষষ্ঠী সন্ধ্যা 6টা থেকে রাত্রি 1টা পর্যন্ত। বাকি যে 5 বার আছে সেই 5 বার আমরা পুরোহিত বর্গরা গিয়ে মাকে তুলি অধিক রাত্রে এবং মায়ের পূজা সমাপন করে বলিদান দিয়ে মাকে পুনরায় জলে নামিয়ে দিয়ে আসি। সেই 5 বার আর কেউ দেখতে পান না। एक ये बहुत फेमस प्रचलित बात है यहाँ की कि जोगाद्या देवी की पूजा पहले नरबलि से होती थी, और ये गाने में भी लिखा हुआ आता है कि काली घाटे काली तुमी কৈলাসে ভবানী और বৃন্দাবনে রাধা প্যারে গোকিলে গোপিনী और পাতালেতে ছিলে গোমা হয়ে ভদ্রকালী কত দেবতা দিয়েছে पूजा করে নরবলি। तो ये बात यहाँ से सिद्ध होती है कि देवी की नरबलि से भी पूजा होती थी। নরবলি প্রথা ছিল, সেই নরবলি প্রথাও একদিন বন্ধ হয়ে যায়। কি করে বন্ধ হয় না, এক ব্রাহ্মণের একদিন পালা আসিল এবং সেই ব্রাহ্মণের এক পুত্র ছিল। তখন ব্রাহ্মণ দেখলেন কাল সকালেই আমার পুত্রকে দেবী যোগাদ্দার কাছে বলি দিতে হবে, সেই ভয়ে অধিক রাত্রে ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। অনতি দূরে গিয়ে একটা বটতলায় বিশ্রাম নিচ্ছেন। তখন এক বিধবা ব্রাহ্মণীর বেশে পথ আগলায়, এত রাতে কোথায় যাও তুমি? তা বলে যে খেয়গ্রামে যোগাদ্দা নামে এক রাক্ষসী এসেছে, আমার সন্তানকে কালকে বলিদান দিতে হবে, তাই আমি গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি। তখন বিধবা ব্রাহ্মণী বলেন, যার ভয়ে পালাও তুমি সেই মা যোগাদ্দা আমি, যাও ঘরে ফিরে যাও, কাল থেকে আর নরবলি হবে না, ছাগ মেষ মোষ তারা আমার পূজা করবে। তখন ব্রাহ্মণ বলেন, আশ্বিনের অম্বিকা মূর্তি যদি দেখিবারে পাই, তা হইলে প্রত্যহ করি ঘরে ফিরে যায়। তখন সেই বিধবা ব্রাহ্মণী আমাদের যোগাদ্দা মূর্তি ব্রাহ্মণকে দর্শন দেয়। তখন ব্রাহ্মণ ইষ্ট নাম জপ করতে করতে বাড়ি ফিরে আসেন। তারপর থেকে আমাদের নরবলি প্রথা বন্ধ হয়ে ছাগ মেষ মোষ তারা দেবী पूजा करा। जोगाद्या देवी को लेके एक और कथा बहुत प्रचलित है। इसी क्षीर सरोवर के पास में एक और सरोवर है जिसे हम धामाच दिघी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक शाकाहारी शाखा बेच रहा था। उस समय जोगाद्या देवी एक 16 साल की छोटी कन्या के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने उनसे शाखा खरीद लिया। जब पैसे की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं जोगाद्या मंदिर के मुख्य पुरोहित की बेटी हूँ, आप उनसे जाके पैसे ले लीजिएगा, उनके यहाँ 5 रुपये पड़े हैं, उनसे ले लीजिएगा। वे जब पूरे गांव घूमते घूमते जोगाद्या मंदिर पहुंचे और वहाँ के पुरोहित से बोले कि आपकी बेटी ने मुझसे शाखा खरीदा था तो उसके पैसे दे दीजिए। बोले कि कितने पैसे होते हैं? 5 रुपये। उन्होंने कहा है कि 5 रुपये एक जगह रखे हैं, वहाँ से दे दीजिए। तब वे 5 रुपये लेके आए और बोले कि कौन है, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, तुमने किसको दे दिया? तब वे समझ गए कि ये जोगाद्या माँ ही है जिनकी सेवा वो इतने साल से कर रहे हैं। फिर वो उसी सरोवर के किनारे गए और बोले कि भाई तुमने इस शाकाहारी को दर्शन दिया, मुझे कब दर्शन दोगी? अगर दर्शन नहीं दिए तो मैं इसी सरोवर में डूब के मर जाऊंगा। जब वो सरोवर में जा रहे थे तो कहते हैं कि जोगाद्या देवी ने अपने हाथ बाहर निकाले और जिसमें उन्होंने वही शाखा धारण किया था जो उन्होंने खरीदा था। एक अद्भुत अलौकिक चमत्कार है ये देवी का। পৌষ সংক্রান্তিতে ঢাকি আছে, আমাদের মায়ের নির্দিষ্ট ঢাকি আছে। সেই ঢাকি নিজে চোখে কাপড় বেঁধে মন্দিরের চৌকাঠে একটা পা, নিচে একটা পা দিয়ে বিভিন্ন তালে ঢাক বাজাবেন। কথিত আছে তখন মা তার চেলা চামুন্ডাদের সাথে অধিক রাত্রে নৃত্য করেন এবং সেই নৃত্যের তাল ঘুঙুরের শব্দ সেই ঢাকির কানে পৌঁছায়, কিন্তু ঢাকি বা অন্যান্য কেউ এই ঢাক বাজানোটা দেখতে পাবে না। কিন্তু আমরা বাড়ি থেকে অনুভব করি যে ঢাক বাজছে, নিশিডম্বুল বাজছে।
सती मैया की कहानी और शक्ति तत्व केवल कथा नहीं है। शक्ति वो शक्ति है जो हमारे भीतर निवास करती है। ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना कुंडलिनी में जो शक्ति निवास करती है वही जगत जननी जगदम्बा है, वही काली है, वही दुर्गा है। और इसी शक्ति तत्व को समझते हुए, शक्ति पीठ के रहस्यों को जानते हुए आज हमने श्री जोगाद्या महामाया की कहानी को, तथ्यों को, इतिहास को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आपके मन में इस दिव्य रहस्य को जान के जो भी फीलिंग्स आई है वो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय मां।